नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सवाल आपका है। देश का सबसे स्वच्छ शहर अब छक्का लगाने के लिए तैयार हो चुका है और इस बार जो चुनौती है वो ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ज़मीन और को साफ़ करने के बाद अब चुनौती आसमां को साफ़ करने की है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि छक्का लगाने के लिए इस बार इंदौर की जो आबो हवा है, जो हवा है, उसको शुद्ध करना भी ज़रूरी है और इसके लिए एक अलग ही मुहिम का आगाज़ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में किया गया है। इंदौर में एक नया अनुभव लेने की कोशिश की गई है, एक नया प्रयोग किया गया है जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको सुधारा जा सके। इस समय मैं मौजूद हूँ LIG चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह एक नई मुहिम इंदौर नगर निगम ने छेड़ी है, जिसमें लिखा है जैसे ही आप लोग ट्रैफिक पे रुकते हैं वैसे ही जैसे ही सिग्नल ऑन होता है तो आपको अपनी गाड़ी के जो इंजन है इसको ऑफ करना होगा और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सुधार जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे होगा। इंदौर के प्रमुख 19 चौराहों पर कुछ इसी तरह की मुहिम इस समय छिड़ी हुई है और इसके चलते एक बड़ा मैसेज इंदौर शहर की जनता पूरे देश में देने की कोशिश कर रही है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है जो सांसें हैं उसको सुरक्षित रख सके, एयर पोल्यूशन से खुद को बचा सके। और ये अभियान लगातार इंदौर शहर में संचालित हो रहा है और सबसे बड़ी बात इसमें जन भागीदारी भी एक अहम भूमिका अदा कर रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में इसके लिए जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें तैयार किया गया है और ये जगह जगह जाके लोगों को जन समझाइश भी देते हैं और ये इनिशिएट के माध्यम से एक बताने की कोशिश, ट्रैफिक मैनेजमेंट तो सुधरता है, इसके साथ साथ एक जो बड़ी चुनौती है हवा को शुद्ध करने की उसको भी किया जाता है। मयंक जी है, उन्हीं से बात करते हैं, किस तरह का ये इनिशिएट है और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सभी को ज्ञात होगा पिछले 5 वर्ष से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है और इस बार सिर्फ छक्का लगाने की बारी है। तो अगर छक्का लगाना है तो उसके लिए ज़मीनी स्तर पे जो सफाई होती है वो तो ठीक है, लेकिन वायु प्रदूषण को भी कम करना है, क्योंकि सर्वेक्षण का मेन पॉइंट इस बार AQI इंडेक्स में सुधार को लेकर है। तो इंदौर नगर निगम ने इसको इनिशिएट किया है। इनिशियली स्टेज पे इंदौर के 19 स्क्वायर्स लिए हैं, जहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग संस्थाओं ने उनको एडॉप्ट किया है, ओन किया है उस स्क्वायर्स को और वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे ये लोग सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे जो पिक टाइम होता है ट्रैफिक का उस समय जाते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि रेड सिग्नल जब हो आपको गाड़ी का इग्निशन बंद करना है, जिससे जो कि हमें पता लगा है कि अगर ऐसा किया जाता है तो कुछ ही दिनों में जो AQI का इंडेक्स में 20% तक का गिरावट उसमें आएगी। सो इस तरीके का इनिशिएटिव इंदौर नगर निगम ने लिया है और 19 स्क्वायर्स पे ये अभी इनिशियली स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ ही ये स्क्वायर्स पे तो ये काम चल ही रहा है, साथ ही इंदौर नगर निगम की जो सहयोगी संस्था है जैसे HMS है, इन लोगों के वॉलंटियर्स को बोला गया है कि आप ऐसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन हो या फिर पॉट होल्स हो, गड्ढे हों, सड़क पर गड्ढे हों, कंस्ट्रक्शन साइट्स हों। इसके साथ में जो लोग आज भी कोयले से या भट्टियों का उपयोग करते हैं अपने रेस्टोरेंट में, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करा है, हम लोगों ने सर्वे किया है और उन लोगों को बंद कराने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि PM 2.5 जो हमारा धुआं होता है, तो धुएं को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने जैसे एग्जांपल के लिए वार्ड नंबर 47 की बात करें तो 23 ऐसी लोकेशंस थी जहां पे लोग अभी भी भट्टी यूज़ कर रहे थे और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो वो 23 के 23 कन्वर्ट हो चुके हैं LPG या CNG या इलेक्ट्रिक भट्टियों में। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ काम शुरू किया है और उसमें सभी 19 स्क्वायर्स पे जो अडॉप्ट किए हैं वॉलंटियर्स और जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है उनका काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है। पब्लिक भी अवेयर हो रही है। पहले मुश्किल आती थी, लोग नहीं बंद करते थे अपने इग्निशन को, लेकिन हम लोगों के समझाने के बाद में उनमें भी अवेयरनेस आ रही है और लोग अपने इग्निशन को बंद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, एक बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आम जनता पर भी बड़ी है, क्योंकि ये जो वॉलंटियर्स हैं ये प्रेरित कर रहे हैं आम जनता को। अगर आप लोगों ने अपनी गाड़ी का जो स्विच है उसको बंद कर दिया, बहुत अच्छी पहल है। इंदौर को छक्का लगाना एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आप पहल बहुत अच्छी है अपने यहाँ की। मतलब जैसे ही रेड लाइट ऑन हुई तो अपना गाड़ी स्विच ऑफ, गाड़ी का अपना की बंद कर दो। बहुत अच्छी पहल है और इसमें अपना इंदौर आगे आएगा।
सफाई में भी आगे आया और इसमें भी अपना इंदौर आगे आएगा। बिल्कुल, तो देखिए जन भागीदारी एक बड़ा काम करती है और यही नज़र भी आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो गाड़ियां खड़ी है उसके अंदर हर किसी ने अपना जो इंजन है उसको फ़िलहाल जो है ऑफ कर दिया है। ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी एक छोटा सा इनिशिएट है, लेकिन इसके माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि इंदौर शहर की जनता वाकई ये चाहती है कि हवा जो है वो शुद्ध हो सके। और यही कैसे आप देखते हैं, कुछ परेशानी होती है क्या गाड़ी कुछ समय के लिए बंद करना, लेकिन पेट्रोल सेविंग है? हाँ, पेट्रोल सेविंग है, बाकी परेशानी कुछ नहीं होती। कैसे देखते हैं आप ये मुहिम को, किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है इस तरह से देख के कि लोगों को जागरूक हो गए चीज़ों को। देखिए लोगों में एक अलग ही जागरूकता है और जैसे ही अब आप देख सकते हैं कि सिग्नल ऑन हो गया है और इसके साथ लोगों ने अपनी गाड़ी जो है उसको चलाना शुरू कर दी है। वॉलंटियर्स जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं। कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, लोग समझ पाते हैं या नहीं? अधिकतर लोग समझ पाते हैं मैम, 50% तो लोग समझ चुके हैं। जो पहले से थोड़े जिनकी गाड़ी आने ख़राब हो गई है, जो बंद नहीं हो पाती, वो लोग ही चालू रखते, बाकी तो सब लोग हमें ये देख के ही बंद कर देते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। आप मुझे बताइए कैसा महसूस हो रहा है, लोग समझ पाते हैं? चुनौती ज़्यादा है? कोई से लोग, अधिकतर लोग समझ पाते हैं, अधिकतर लोग नहीं समझ पाते। कैसे मनाते हैं उनको, कैसे टिप्स रहती है, कैसा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बताइए। उनको हम बोलते हैं कि अगर आपको पर्यावरण बचाना है, अपना मतलब प्रदूषण बचाना है, तो आप अपना वायु प्रदूषण रोक सकते हैं, गाड़ी बंद करके अपना पेट्रोल बचा सकते हैं और आपको मतलब जो भी परेशानी होती है उससे आप बच सकते हैं। तो बिल्कुल अलग अलग इनिशिएट किए जा रहे हैं। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत लोग मानते भी है। कैसे अनुभव मिल रहे हैं? काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी या इंजन बंद करने से बार बार, तो हम लोग उनको बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और 15 सेकेंड 10 सेकेंड से ज़्यादा अगर वो लोग गाड़ी बंद करके रखेंगे तो उनका ऑब्वियसली बात है कि पॉल्यूशन भी बचेगा और पेट्रोल भी बचेगा। ऐसे ही कई लोग आते हैं जो कि बोलते हैं हमारी गाड़ी ख़राब है, हम लोग बंद चालू नहीं कर पाएंगे, तो उनको बताते हैं कि जितना आप पेट्रोल जला लेते हैं उतने में आप अगर रिपेयर करवा लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और इंदौर का पॉल्यूशन बढ़ेगा और इंदौर छठी बार भी नंबर 1 लगाएगा। और इसी तरह से हम लोग, हमारी जो जनता है वो भी हमें बहुत साथ देती है। तो बिल्कुल देखिए मैं कुछ और नज़ारे भी दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, यानी वॉलंटियर्स का सपोर्ट पूरी तरह से किया जा रहा है और यही एक माध्यम है लोगों को प्रेरित करने का। सर कैसा ये इनिशिएट है, लोग समझ रहे हैं और इससे हम वाकई छक्का लगा पाएंगे क्या? बिल्कुल मैडम, ये इनका कार्य सराहनीय है, बहुत अच्छा है और इससे काफ़ी प्रदूषण कम हुआ है। ये बहुत अच्छा कार्य है। सर कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक कंजम्पशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोग क्या सुन पाते हैं, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल मैडम, ये ट्रैफिक होके भी ये कार्य कर रहे हैं अच्छा, और सब सुन रहे हैं और कर रहे हैं बराबर, इंजन बंद कर रहे हैं, प्रदूषण कम हो रहा है। सर आप ही पूरी तरह तैनात रहते हैं, लोगों को क्या, कुछ लोग शिकायत भी करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी नहीं करते होंगे? नहीं, सपोर्ट तो लगभग 90% लोग करते हैं। 10% जैसे किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो वो मना कर देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे इंजन बंद, इस प्रकार से। बाकी नहीं तो लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पब्लिक इंदौर की। ट्रैफिक सुधार भी हो रहा है, क्योंकि कई लोग हैं जो सिग्नल बंद होने के बाद भी निकल जाते हैं, तो आपको लगता है ट्रैफिक मैनेजमेंट भी सुधर रहा है? हाँ, इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट भी सुधर रहा है। कई लोग पूरा स्टॉप लाइन का पालन भी कर रहे हैं इसके कारण, और ये टीम अंदर जा के गाड़ियों का इंजन बंद करवा देती, इसलिए प्रदूषण पर बहुत असर आ रही है। प्रदूषण पे बहुत ज़्यादा असर आ गया। दूसरी तरफ का भी मैं नज़ारा दिखाती हूँ कि LIG चौराहे पर अगर देखे जाए तो 4 ऐसे बड़े सिग्नल्स नज़र आते हैं, 1-1 मिनट, और इधर की अगर बात की जाए तो आधा मिनट के लिए सिग्नल बंद होते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि चौराहे के चारों तरफ आपको वॉलंटियर्स ऐसे ही तैनात नज़र आएंगे और ये एक बड़ा बीड़ा इस समय उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उसको कंट्रोल करना है और इसके साथ साथ इंदौर को दोबारा नंबर 1 लाना है। सर किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी सुधर रहा है और एक स्वस्थ हवाओं में सांस भी ले पा रहे हैं? जी, ये IMC और इंदौर ट्रैफिक पुलिस का संयुक्त प्रयास है, जिसमें टीम इंदौर टॉक DNS हॉस्पिटल अपनी सहभागिता दे रहा है। IMC और इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने इंदौर के 19 चौराहे मार्क किए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक रहता है। तो इस कैंपेन के अंतर्गत हम लोग ये कर रहे हैं कि उन चौराहे पर जब भी रेड सिग्नल होता है तो हम लोग इंजन बंद करने के लिए गाड़ी चालक को मोटिवेट करते हैं
और देखा गया है कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में एयर क्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और उसी के अंतर्गत AQI एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें देखने में आता है कि 15 से 20% कंट्रीब्यूशन जो AQI को ख़राब करता है वो करता है गाड़ियों का जो रेड सिग्नल पे स्टॉप होना और चालू रहना। तो अगर इस प्रयास से हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंदौर के सुधार सकते हैं तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव IMC ने लिया है, इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने लिया, जिसमें DNS हॉस्पिटल और इंदौर टॉक की टीम यहाँ पर काम कर रही है। DNS हॉस्पिटल की टीम सुबह एक्टिविटी करती है, इंदौर टॉक की टीम रात में शाम में करती है 5 से 8 और ये 15 दिन की कैंपेन है जिसको ऑलमोस्ट आज 11 दिन हो चुके हैं। अभी 4 से 5 दिन और चलने वाली और देखने में आ रहा है कि काफ़ी हद तक हम लोग AQI को कम कर पाएँ इन चौराहों पर। नॉर्मल सी प्रक्रिया को समझते हैं कि कैसे आप समझाते हैं, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए ना, कैसे लोगों को सिग्नल के बारे में जानकारी देते हैं। आप गाड़ी बंद करेंगे तो पॉल्यूशन भी कम होगा और पेट्रोल भी आपका बचेगा। तो आप गाड़ी बंद करिएगा, हर सिग्नल पे आपको बंद करना रहेगा गाड़ी। लोग समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं? बिल्कुल समझ पाते हैं और लोग हमारा कहना भी मानते हैं और सुनते भी हैं। और भी लोगों के पास समझते हैं कि क्या लोग सिग्नल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और लोगों में थोड़ी पॉल्यूशन भी कम होगा और पेट्रोल भी बंद होगा, बचेगा आपका उससे। और ये आपको हमेशा करना है, इंदौर को छठी बार नंबर 1 बनाना है हमें। इस बार हम लोग हर बार क्या करते हैं, ज़मीन साफ़ करते हैं, रोड सफाई करते हैं, इस बार हमको हवा साफ़ करनी है। ठीक है, थैंक यू। तो कैसे देख रहे हैं ये इनिशिएट जन भागीदारी इंदौर जितनी बार नंबर 1 आया है उसमें एक सबसे अहम भूमिका आम जनता की रही है? मैम ऐसा है कि इंदौर हमेशा हर चीज़ में आगे रहेगा और नंबर 1 हर चीज़ में रहेगा। और अभी मैं कुछ 10 दिनों से देख रहा हूँ कि जो चेंज है वो चेंज है, वाकई में चेंज है काफ़ी। मेरे अलावा ही नहीं, बहुत लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं और अच्छी बात है। आप बंद करिए, प्रॉपर आप गाड़ी आप चलाइए, स्टॉप पॉइंट पे बंद करिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, ये देखिए आप बिल्कुल सिग्नल आप बंद कर दीजिए। अपनी गाड़ियों की चाबी जैसे ही सिग्नल स्टॉप होता है वैसे ही आप अपनी गाड़ी वापस। कैसे देखते हैं ये इनिशिएट को? ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, क्या गाड़ी बंद करने में किसी तरह की परेशानी होती है? कैसे देख रहे हैं? गाड़ी पहले ही बंद है। अच्छा, बंद है जी। सर और मैं बंद ही कर देता हूँ। बंद ही कर देते हैं। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है जी। जन जागरूकता जो है वो खास तौर पर देखी जा रही है। कई लोग फॉलो ज़रूर करते हैं नियम को, हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी समझाइश की ज़रूरत है और उस समझाइश के आधार पर ही ये जो प्रोसेस है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आगे भी आपको अपडेट कराएंगे कि किस तरह से इंदौर शहर अलग अलग अनूठे अंदाज में इस बार भी इंदौर को जो छक्का है वो लगाने के लिए काम करेगा। तो यही एक छोटा सा प्रयास है जिसके माध्यम से साफ समझाइश दी जा रही है। कई बार लोग समझते हैं, कई बार लोगों को समझाना पड़ता है, लेकिन ये एक छोटी सी पहल है और ये छोटी छोटी पहल जो है वो इंदौर को छक्का लगाने के लिए एक मजबूत दावेदारी देश में शो करेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स को 50 पे लाना इतना आसान नहीं होगा और इसके लिए कई कड़े कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे और इसकी खासियत जो है वो इंदौर शहर में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से चौराहों पर 350 से ज़्यादा वॉलंटियर इस समय काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़, रेस्टोरेंट्स में भी इस सुधार करने के लिए कई अथक प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयासों से ही हम जो इंदौर की आबो हवा है उसको सुधार सकेंगे और ये एक बड़ी सफलता जो है वो ख़ास तौर पर देखने को मिलेगी। किस तरह का मोटिवेशन मिल रहा है सर, और सबसे महत्वपूर्ण ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इंदौर ने ज़मीन को साफ़ कर दिया, लोगों को सुधार दिया, लेकिन हवा को शुद्ध करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वाकई में हवा को शुद्ध करना सबसे बड़ा चैलेंज है और इसी चैलेंज को अपनाते हुए एक डिस्कशन हुआ जिसमें कलेक्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया, कमिश्नर मैडम बैठे, पुलिस कमिश्नर सर बैठे और एक सांसद जी बैठे और पूरी एक मीटिंग बुलाई गई। शहर के विभिन्न NGOs को भी इनवाइट किया और ऐसे 18 चौराहे सांकेतिक पहले डिसाइड किए गए जिनको हमने सिलेक्ट करके मॉर्निंग में 4 घंटे और इवनिंग में 3 घंटे हम लोग यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि जैसी रेड लाइट चालू हो आप अपना इंजन ऑफ करें।
तो ये छोटी सी एक्टिविटी से ही एक वीक के अंदर ये इम्पैक्ट आया है कि जो AQI 128 के आसपास इंदौर का था पिछले साल इसी समय, इस मंडे वो 28 पॉइंट्स कम हो गया, 82 पे आ गया। तो ये इम्पैक्ट शो कर रहा है कि छोटी सी एक्टिविटी से भी हम लोग एक अवेयरनेस के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने इसको फॉलो ऑन करके, जैसे 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन ने 100% शॉप्स में अपना कोयले से चलने वाला तंदूर बंद कर दिया, इलेक्ट्रिक तंदूर पे शिफ्ट हो गए। ऐसे ही विभिन्न अलग अलग छोटे रेस्टोरेंट्स, ईटरीज, बड़े रेस्टोरेंट्स लाइक गुरु कृपा, इवन बड़े होटल्स भी अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम पे आ रहे हैं और कोयले का उपयोग बंद कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस एक्टिविटी का जो हम लोग चौराहों पे कर रहे हैं। 18 चौराहों से बढ़कर शहर के सभी चौराहों पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और किस तरह की इनिशिएटिव लगातार हर एक पैमाने पर हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ा अभियान है और इस अभियान में हर किसी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। सर, किस तरह से आप लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि इंदौर को 6ठी बार नंबर 1 आना है और इस बार चुनौती हवा को शुद्ध करने की है। एब्सोल्युटली, हमने थोड़ा एफर्ट नगर निगम के साथ मिलके हम लोग कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस जगह पाए। मयंक जी की टीम हमारे साथ लगी हुई है इस बारे में और हम लोग इसमें एफर्ट कर रहे हैं कि थोड़ी जागरूकता आए। भले ही एग्जैक्टली तुरंत इम्पैक्ट ना दिखे, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर 1% भी इम्पैक्ट आया वो काफ़ी है हमारे लिए अभी। इसके बाद ये एक मुहिम है और इसके साथ और आगे मुहिमें चलानी है। इंदौर का साउंड पोल्यूशन भी कंट्रोल करना है, अलग अलग दूसरे प्रकार के पोल्यूशन भी कंट्रोल करना है। सो दिस इज़ अ गुड स्टार्ट और ये स्टार्ट हमने इनके साथ मिलके किया है कि हमने इस चौराहे को अडॉप्ट किया है और हम इसको पूरा ग्रीन और क्लीन बनाना चाहते हैं। वैसे ही इंदौर इंडिया में काफ़ी आगे है इन सब चीज़ों में, जो कि बहुत गर्व की बात है हमारे लिए और हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और ये हमारी तरफ से थोड़ा बहुत जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। कैसे आप लोग इस मुहिम को चला रहे हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है मैम। हम रहवासियों मतलब लोगों को समझाते हैं तो लोगों ने अपनी गाड़ी भी बंद करते हैं और इंजन भी बंद करते हैं। उनको ये भी बताते हैं हम कि मास्क भी पहनिए आप, कि कोविड से आपको सिक्योर होगा उससे आप। तो मानते हैं लोगों तो बात, जैसे कोई करता नहीं है। बाकी जो लोग रहते हैं जिसकी गाड़ी कभी बंद करते हैं तो चालू नहीं होती तो उनको छोड़ देते हैं, बाकी सब बंद कर लेते हैं मैम। अनुभव अलग अलग है, क्या लोग समझ पाते हैं आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कैसा थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है? बिल्कुल सही रहता है। हम लोगों को अगर समझाते तो बिल्कुल हमारा सपोर्ट करते हैं और वो हर चीज़ को समझते हैं। हम जैसे उन्हें इशारे भी करते तो समझ जाते हैं कि इंजन ऑफ करने का बोल रहे खुद ही कर देते हैं। और हमने हमारा थोड़ा भी इंदौरी भाषा में लिखा है, ओ भैया इंजन भी तो करो बंद। हम इस प्रकार से उन्हें समझाते हैं, समझ भी जाते हैं और हमारा सपोर्ट भी करते हैं बहुत। और कुछ तो गाड़ी वाले रुक कर हमारे साथ एक्टिविटी में शामिल भी हो जाते हैं कि थोड़ा टाइम में फ्री हूँ तो आपके साथ एक्टिविटी में शामिल हो जाता हूँ। देखिए, ये आम जनता की समझाइश है, यानी अब ऐसा हो जाता है कि आपको सामने देख लिया है सिग्नल जब बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिक गाड़ियों के थम जाती हैं पहिए। हाँ, जैसे सिग्नल बंद होता तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बंद हो जाती है। अगर कोई बंद नहीं करता तो हम जाके बंद करवा देते, भैया गाड़ी बंद करो। इससे अपना वायु प्रदूषण साफ और स्वच्छ रहता है। इससे थोड़ी चुनौती, कुछ अच्छे अनुभव भी नहीं होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हर कोई समझे। नहीं, हर कोई समझता तो नहीं, पर अपने को समझाना जाना पड़ता तो भैया बंद करो। अब जैसे कि एकदम सिग्नल चालू होता कोई बंद रहता है तो बंद करवाना ही पड़ता उनका। होटल रेस्टोरेंट्स में हम कैसी मुहिम छेड़ रहे हैं और उसमें कितना सुधार हमें देखने को मिल रहा है? एक महीने की बात करते हैं। इंदौर की जनता का यही एडवांटेज है कि एक बार चीज़ समझाएं, उनके दिमाग में बैठ जाए, इमीडिएट एक्शन होता है। जैसे 56 दुकान से हमने ये पायलट स्टार्ट किया था और 56 दुकान एसोसिएशन से बात करी कि अगर आप ऑल्टरनेटिव पे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे जाते हैं तो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने ट्रायल के तौर पे उसी दिन 2 या 3 जगह पे स्टार्ट किया। फिर 2 दिन बाद सांसद जी, कलेक्टर साहब, कमिश्नर मैडम आए, उन्होंने बात करी। उसी समय मौके पे व्यापारियों ने बिना लंबा डिस्कशन किए बोले कि सर हम 3 दिन में कर देंगे। ये मुहिम तो 15 दिन की है, लेकिन ज़रूरत ये है कि आम जनता इसको कंटिन्यू फॉलो करे। देखिए, हम तो इंदौरी हैं और हम इंदौरियों की आदत होती है, एक बार अगर किसी ने कुछ चीज़ बता दी तो वो फिर घर कर जाती है हमारे तो अंदर। तो ये इंदौर की जनता है, एक बार स्वच्छता शुरू हुई थी यहाँ पे और 5 साल आप देखे जा रहे हैं कैसी हुई है। 6 लगाने की और हैं, हम छक्का जरूर लगाएंगे। 15 दिन का ये जो इनिशिएटिव है ये मेरे ख्याल से साल भर पब्लिक नहीं भूलेगी
और इसको भी जनता, जो यहाँ की इंदौर की जनता है, ये आगे तक कंटिन्यू करेगी। एक शुरुआत करने की देर होती है, एक किक लगाने की देर होती है। हमारी इंदौर की जनता ऐसी है जो इसको फॉलो करती जाती है आगे तक। तो देखिए, पहिया बंद तो इंजन वन, एक अनूठा इनिशिएट जो है वो इंदौर की जनता ने लिया है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ वो हर एक बदहाली जो खासतौर पर एयर पोल्यूशन के लिए बेहद ज़्यादा जिम्मेदार होती है, उसको अगर कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा इनिशिएट है। और अगर ये इनिशिएट से देश के कई राज्य से सबक लेंगे तो बेहद ज़्यादा एक अनूठा प्रयोग साबित होगा पूरे देश के अंदर। हालांकि चुनौती बहुत ज़्यादा है, छक्का लगाना है, उसके लिए आसमान को शुद्ध करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो एफर्ट्स इंदौर नगर निगम, बाकी अन्य लोगों, अलग अलग व्यापारी संगठनों, एनजीओ के माध्यम से करने की कोशिश कर रही है, वो आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि जो हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 चाहिए, क्या हम उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो क्वालिटी इंडेक्स है ये 180 है। कैमरा पर्सन संतोष अडवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर।